हेलो एवरीबॉडी। तो अभी अभी एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आया है जिसमें आपको डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी वो 12/8 से होगी और 2/9/2022 तक ये रहेगी। तो इस डेट में आपको फिल करना है फॉर्म। अब सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन है वो है कि बीटेक इज एलिजिबल और नॉट। बीटेक इज एलिजिबल और नॉट किसमें? सीपीडब्ल्यूडी में, मतलब और भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको दिया हुआ है कि ओनली डिप्लोमा लिखा हुआ है सामने एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो उसको ही यहाँ पे हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले फटाफट पूरे नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बीआरओ है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिसको सीपीडब्ल्यूडी है और इसमें ही सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, और सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन है, सेंट्रल वाटर कमीशन है, और डायरेक्टेड क्वालिटी अश्योरेंस है, फरक्का बैराज प्रोजेक्ट है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको एनटीआरओ बोलते हैं, मिलिट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन जो कि एड ऑन हुआ है। ठीक है, तो ये आपका नया एक ऑर्गेनाइजेशन एड ऑन हुआ है जिससे वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एज लिमिट की जो बात की हुई है, जो ये एज लिमिट लिखी हुई है सामने, वो सारी की सारी जनरल कैटेगरीज हैं, और जो एज रिलैक्सेशन मिलता है आपका ओबीसी को 3 ईयर और एसटी एससी को 5 ईयर का, वो एज इट इज रहेगा। ये आपकी जनरल कैटेगरी की एज लिमिट्स होती हैं, तो आपको ये डिपार्टमेंट्स के हिसाब से इनके एज लिमिट्स को देख लेना है। तो यहाँ पे ये एज लिमिट्स हो गई। अब आते हैं मेजर पार्ट पे जिसपे मेजर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, उसको हम क्लियर कर देते हैं। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। तो एसेंशियल लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले तो ये आपको ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसको मिलिट्री ऑफ डिफेंस बोलते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है एजुकेशन है और जो भी अदर क्वालिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। इधर यू हैव डिग्री और यू हैव 3 ईयर ऑफ डिप्लोमा विद 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब डिप्लोमा के साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपकी सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने लिखा हुआ है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, मतलब ये था सिविल के लिए और ये है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए। सिमिलर है दोनों में, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस वहां पे सिविल की जगह डिग्री और डिप्लोमा आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का आ जाएगा। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आपका सीपीडब्ल्यूडी, और यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, इसको क्लियर करना है। यहां पे लिखा हुआ है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो हर बार जो नोटिफिकेशन निकालते हैं ये लोग, एज आई सॉ, तो उनमें ये सिर्फ और सिर्फ यही लाइन लिखते हैं, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और नीचे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भी यही लिखा हुआ है कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब इसका ये मतलब है, आप सोच सकते हो कि सिर्फ डिप्लोमा चाहिए, नहीं, इन्होंने स्पेसिफाई करके नहीं दिया हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ है कि दिस इज द एसेंशियल और यू कैन से द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्लियर? मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये। और नीचे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जहां पे भी इन्होंने लिख के दिया हुआ है कि डिग्री और डिग्री के अलावा डिप्लोमा प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस, वहां पे डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप एमटेक हो सकते हो, पीएचडी हो सकते हो, उससे मतलब नहीं है। अब इसका प्रूफ क्या है, तो मैं प्रूफ भी देता हूं इसका। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री और साथ में नीचे लिखा हुआ है 3 ईयर डिप्लोमा प्लस में 2 ईयर एक्सपीरियंस, इसका मतलब है डिप्लोमा के साथ आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। क्लियर? अब इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे एक कोरा पे मैंने सर्च किया, तो कोरा पे एक दीपक कुमार है, वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से हैं सीपीडब्ल्यूडी के अंदर, 2018 के अपॉइंटेड है, और इन्होंने लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के आंसर में, यस बीटेक होल्डर्स आर एलिजिबल फॉर जेई इन सीपीडब्ल्यूडी, और नीचे लिखा हुआ है एसएससी मेंशन एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो एसएससी का नोटिफिकेशन आता है उसमें एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन की जाती है, हायर एजुकेशन का कोई बार नहीं होता। जो रिलेवेंट आपने जो रिलेटेड एजुकेशन ली है उसका हाईएस्ट कितना भी हो सकता है। ठीक है, ये मिनिमम है। और नीचे लिखा हुआ है इन्होंने सीपीडब्ल्यूडी रिक्वायरमेंट रूल इन विच मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द जेई डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, मतलब जो ये नोटिफिकेशन में लिखते हैं वो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखते हैं। और नेक्स्ट जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईज इन सीपीडब्ल्यूडी आर मोस्टली बीटेक होल्डर्स, हाउएवर एवरी ईयर एसएससी राइट्स ओनली डिप्लोमा। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ऑलरेडी वर्किंग है, ही इज जूनियर इंजीनियर इन सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है इसको बताना।
तो दिस इज द प्रूफ। और यू कैन ऑल्सो सर्च, और सेम क्वेश्चन को आप सर्च कर सकते हो कोरा पे, तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और कोई भी डाउट है प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस, फर्दर इंफॉर्मेशन। ओके, थैंक यू। और शेयर करो जिनको इसके बारे में कंफ्यूजन है उनके साथ में। ओके, थैंक यू।